भारतीय सेना अपना 100 परिचय का लगातार परिचय दे रही है। ये तो अच्छा है ना, तो हर भारतीयों का गर्व से सर ऊंचा है और जो भारतीयों की अपेक्षा थी भारतीय सेना से, भारत की सरकार से, अपेक्षा पर सही उतर रही है। इससे तो पूरे प्रदेश में और देश में खुशी की लहर है। जो जानकारियां मिल रही है, कहीं न कहीं पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण की बात कर रहा है और उसे कोई तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ और टेररिस्ट को जो देश स्पॉन्सर करते हैं उसके खिलाफ तो पूरा इंटरनेशनल समूह है ना, चाहे यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो, सब लोगों ने ये दंश झेला है, चाहे रशिया हो, सब लोगों ने ये दंश झेला है। तो आतंकवाद के खिलाफ तो एक जंगल जो मानसिकता है इंटरनेशनल लीडरों के बीच में, सभी के बीच में, चाहे वो जर्मनी हो, अमेरिका हो, सब यूएसएसआर हो, उन सब ने आतंकवाद के खिलाफ मुहिम को तेज रखा हुआ है। जितने भी इंटरनेशनल समिट हुए हैं, चाहे अभी आप 4-5 वर्षों में, सबने आतंकवाद और टेररिज्म के खिलाफ एक माहौल को बनाया है। और उसमें जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भारत में लगातार अस्थिरता करने के लिए कुछ न कुछ घटनाएं की जा रही है, तो निश्चित रूप से भारत उस पर एक्ट कर रहा है। इसीलिए पूरा इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, जो बड़े बड़े हैं, सब भारत के साथ हैं, चाहे जितनी भी बड़े बड़े देश हैं। तो ये तो भारत को ही हम कोई अपनी विस्तारवादी नीति के लिए नहीं पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लगातार टेररिज्म को स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है, टेररिज्म को ट्रेनिंग दी जा रही है, टेररिज्म के एक बड़ा जिसको बोलते हैं, जिसको फैक्ट्री पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, और जिससे कि पहलगांव की घटना हुई, इसके पहले मुंबई की घटना हुई, पार्लियामेंट की घटना हुई। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्तर पर बातचीत करके स्थितियों को खत्म करने की कोशिश करते थे। लेकिन इस बार देश के प्रधानमंत्री ने एक निर्णय किया कि हम वैसे लोग जो हमारे नापाक, जिनका इरादा हमारे खिलाफ रहता है, उनके नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करेंगे। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो सेंटर्स थे, एपिक सेंटर्स था टेररिज्म का, उन सब पर अटैक किया। और बार बार भारत कह रहा है कि ना हम सिविलियन को तंग कर रहे हैं, ना हम पाकिस्तान के आर्मीज को या उसके जो डिफेंस है एरिया, उसको हम कहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम तो अपने आप को सेव करना चाहते हैं, जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं। और पाकिस्तान लगातार हमारे सैनिक ठिकानों पर हमला करने का प्रयास कर रहा है, तो उनको इसका भी उनको इसका भी दंश झेलना पड़ेगा भविष्य में। अगर हमारे सिविलियन पर अटैक करेंगे और हमारे आर्मी के ऊपर अटैक करेंगे, हमारे हवाई अड्डों पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हिंदुस्तान अपने तरीके से उस पर एक्ट करेगा। ये तो निर्णय करना मेरा काम नहीं है, कांट गिव इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस के हम क्या करें। ये तो जो हमारे वहां पे भारत सरकार में जो आर्मी के लोग हैं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो वो लोग इसका निर्णय करेंगे कि हम क्या करेंगे। हम लोग हमारे सिविलियंस को अटैक कर रहा है या फिर हमारे आर्मीज को अटैक कर रहा है, तो उसके एवज में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज विल बी द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, उसके हिसाब से भारत एक्ट करेगा। लेकिन हमको अगर आप बार बार परेशान करिएगा, आर्थिक रूप से हमको तंग करने का और हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करिएगा, तो डेफिनेटली इंडिया इज नाउ डिफरेंट। वी आर नॉट गोइंग टू बी साइलेंट, वी विल आल्सो रिएक्ट। होना चाहिए, बैठकर बात करना चाहिए। ऐसे लोग मुंबई में अटैक हुआ, बातचीत करते रह गए, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, बातचीत। जब हमारे एरियाज में आके और आप हमको डिस्टर्ब करेंगे, तो समय है कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ घाव को बहुत लंबे समय तक पाल के रखिएगा तो वो कैंसर हो जाता है, फिर वो लाइलाज हो जाता है। इसीलिए समय रहते हुए आने वाली संतति और आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों का ऐसा इलाज करना जरूरी है। और ये इलाज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है, इसीलिए मोदी जी कर रहे हैं। अगर हमारे लोग भी मारे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लोग मारे जाते हैं, हमको भी तैयार होना चाहिए मरने के लिए।
हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। जब आर्मी मर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं मर सकते हैं? सुदामा जी को भी तैयार होना चाहिए। क्यों नहीं तैयार होते हैं? जब हमारी आर्मी मर सकती है हम लोगों को बचाने के लिए, तो सिविलियन क्यों नहीं जा सकते हैं? सिविलियन को भी तैयार रहना चाहिए हमारे आने वाली संतति और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। जिसको जो हमारे यहाँ घुस के बार बार हमारे यहाँ हमारे निहत्थे लोगों पर अटैक करेगा, हमारे निहत्थे लोगों को मारने का काम करेगा, टेररिज्म करेगा, और पाकिस्तान उस टेररिज्म को स्टेट से स्पॉन्सर करेगा, उसको अपने यहाँ पनाह देगा, तो कब तक भारत सुनता रहेगा? कब तक भारत चुप रहेगा? सरकारी छुट्टियां सभी रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्दी बॉर्डर इलाकों का निरीक्षण भी करने वाले हैं। हाँ, तो अच्छी बात है ना कि हर एक राज्य को अपने अपने बॉर्डर्स पे, जो बॉर्डर हमारा लगा हुआ है दूसरे देशों से, वहां पर जाना चाहिए, वहां पर अपना सिक्योरिटी को ब्रीफ करना चाहिए, सेंसिटिव इश्यूज को देखना चाहिए और वो सबको सेंसिटाइज करना चाहिए। पूरे देश में हर एक सिविलियन, हर एक रिस्पॉन्सिबल सिविलियन जिनके पास सत्ता है, हर एक मुख्यमंत्री को, हर एक सबको करना चाहिए। इलाकों का दौरा करेगा ये हमको जानकारी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तिहाड़ सैदपुर में वहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे कुर्मी समाज के जो स्टूडेंट ज्यादा है, तो क्या नीतीश कुमार को वोट बैंक में मुश्किल होगी कुर्मी समाज के? कैसे किसी के आने जाने से ही वोट बिगड़ जाएगा? 20 साल से नेता हमारे क्या कर रहे हैं? 20 साल से नेता हमारे क्या कर रहे हैं? हम लोग न किसी कुर्मी के लिए, न किसी बैकवर्ड के लिए, हम लोग तो सब पूरे बिहार के लिए काम करते हैं। कुछ लोगों ने बुलाया होगा, अपने समाज के लोगों ने बुलाया होगा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। की बात कर रहे हैं, तो क्या एक बार बोल सकते हैं कि यूएस फिर से जो है इंडिया की तरफ ना देख करके डिप्लोमेसी में जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान? I cannot react on these issues because we are not dealing with that. It is better that answer should be asked from the finance, foreign ministers and defense minister. We cannot react on this issue. These are very sensitive issue, and we can't sit here in Bihar and react on these issues. तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।